एक माँ की दीपावली कहानी। पूरे मोहल्ले में दीपावली की धूम मची थी। बच्चों ने नए नए कपड़े पहन रखे थे। उनके उतावले अंदाज और शोर शराबे से पूरा मोहल्ला गूंज रहा था। हर घर दीपों की रोशनी से झिलमिला रहा था। कहीं कहीं बिजली के बल्ब भी शान से टिमटिमा रहे थे। लेकिन इन सब रंगीनियों से बहुत दूर काकी का मकान लगभग अंधेरे में डूबा हुआ था। यद्यपि उनके मकान पर भी 2 दीपक जल रहे थे, लेकिन इस जगमगाहट में वे निस्तेज से लग रहे थे। दूसरे किसी को इसकी खबर हो या न हो, लेकिन नन्हे शोभित को यह बहुत अजीब लग रहा था। वह सोच रहा था आखिर काकी दिवाली क्यों नहीं मनाती हैं। उसे अच्छी तरह से याद था कि काकी ने पिछले साल भी दिए नहीं जलाए थे और शायद उसके पिछले साल भी नहीं। शोभित को यह अच्छा नहीं लग रहा था कि आज के दिन कोई दुखी और उदास रहे। वह अच्छी तरह समझता था कि जब कोई दुखी व उदास होता है तभी त्योहार नहीं मनाता है। लेकिन काकी को क्या दुख है, यह बात वह नहीं जानता था। आज मैं काकी का दुख जानकर ही रहूँगा, यह निर्णय करके वह जा पहुँचा अपनी माँ के पास। माँ उस समय रसोई में मिठाई तैयार कर रही थी। शोभित को कुछ चिंतित देखकर व्यग्रता से पूछा, क्या सोच रहा है बेटा? माँ, काकी हमारी तरह बहुत सारे दीपक क्यों नहीं जलाती हैं? शोभित ने पूछा। वह बहुत दुखी हैं बेटा। उन्हें दिवाली का त्यौहार अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इस दिन उनका इकलौता बेटा पटाखे जलाते समय दुर्घटनाग्रस्त होकर मर गया था। उनके पति भी नहीं हैं, बेचारी मेहनत मजदूरी करके गुजारा करती हैं। माँ ने समझाया, आप मुझे हमेशा कहती हो कि दीन दुखी की सेवा करनी चाहिए, तब क्या मैं काकी का बेटा बन जाऊं? शोभित ने आज्ञा लेने की दृष्टि से पूछा। किसी अच्छे काम के लिए मैं भला क्यों मना करूंगी? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। माँ की स्वीकृति मिलते ही शोभित का चेहरा खिल उठा। वह सरपट काकी के घर की ओर भागा, लेकिन माँ की आवाज़ सुनकर उसे वापस लौटना पड़ा। बेटा, यह मिठाई तो लेते जा। कहते हुए जब माँ ने मिठाई का डिब्बा शोभित के हाथों में थमाया तो उसे अपनी माँ पर गर्व हुआ। मिठाई का डिब्बा लेकर वह काकी के घर की ओर दौड़ा। प्रसन्नता के मारे उसके कदम धरती पर नहीं पड़ रहे थे। आज वह किसी बेसहारा का सहारा बनने जा रहा था। शीघ्र ही वह काकी के घर पहुँच गया। काकी घर के एक कोने में बैठी रो रही थी। शायद उन्हें अपना बेटा याद आ रहा था। काकी, आप रो रही हो? शोभित ने पूछा, पर काकी चुप बैठी रही, जैसे कुछ सुना ही ना हो। शोभित ने काकी को हाथ से झकझोर कर पूछा, बताइए काकी, आपको क्या दुख है? लेकिन काकी ने शोभित के प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया। अपने आंसू पोंछते हुए उन्होंने शोभित को बैठने के लिए कहा। शोभित तो जैसे घर से दृढ़ निश्चय करके आया था। बोला, मैं जानना चाहता हूँ कि आप दीपावली के दिन बहुत सारे दीपक क्यों नहीं जलाती और आप सब अभी रो क्यों रही हैं? शोभित की जिद के आगे काकी को झुकना पड़ा। उन्होंने भरे रूंधे गले से इतना ही कहा, जरा अपने बेटे की याद आ गई थी। आज अगर वह जीवित होता तो वह भी तुम्हारे जितना ही होता। काकी, अगर बेटा नहीं रहा तो क्या मैं आपका बेटा नहीं बन सकता? मुझे अपना बेटा बना लो काकी। आज से मैं तुम्हारा बेटा हूँ, शोभित ने भोलेपन के साथ कहा। काकी ने बेटा कहकर शोभित को गले लगा लिया। आज बरसों बाद काकी के घर में दीप झिलमिला उठे थे। दोस्तों, यह कहानी अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।